आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ मंदिर में कैसे अपनी पूजा बुकिंग कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, कौन सी वेबसाइट रहेगी, साथ में आप इसी वेबसाइट से बद्रीनाथ धाम की भी अपनी पूजा बुकिंग कर सकते हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार। मंदिर सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। टाइमिंग्स चेंज हो सकती है एज पर द मंदिर ट्रस्ट। अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को स्पर्श करना है या पूजा अर्चना करनी है तो आपको सुबह 12 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में ही जाना पड़ेगा। 5-6 बजे के बाद मंदिर के आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है और आप मंदिर में अंदर जाकर दूर से ही शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं या महाअभिषेक रुद्र अभिषेक करना है तो आपको सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना होगा। यह है सभी पूजा की लिस्ट और उनके प्राइस। इसकी बुकिंग कैसे करनी है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ज्यादा भीड़ होती जा रही है, कुछ नहीं पता कि किस दिन ज्यादा भीड़ हो किस दिन कम भीड़ हो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मॉनसून में भी लोग जाते हैं तब भी भीड़ होती है। तो अगर ज्यादा भीड़ हो तो 5 से 6 घंटे, कभी कभी 8 घंटे भी लग जाते हैं लाइन में लगकर मंदिर तक दर्शन करने में। और अगर नॉर्मल भीड़ हो तो 1-2 घंटे या 3-4 घंटे में भी आपका नंबर आ जाएगा। बाकी केदारनाथ धाम पहुंच गए हो, वैसे ही आपके दर्शन हो गए हैं। जब केदारनाथ धाम पहुंच गए हो तो बाबा अपने दर्शन दे ही देंगे, आप मंदिर में जाकर आपके दर्शन हो ही जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आपको पूजा बुक करनी है तो वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे आके सर्च करना है बद्रीनाथ केदारनाथ। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में। बद्रीनाथ के कपाट ओपन हो रहे हैं 23 अप्रैल 2026 को और केदारनाथ के कपाट ओपन हो रहे हैं 22 अप्रैल 2026 को। अब हमें यहाँ पर पूजा बुकिंग करनी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा पिलग्रिमेज, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो नॉर्मल लॉगिन करके आप अंदर वेबसाइट में जा सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, डिवोटी नेम, जेंडर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालना पड़ेगा, उससे आप रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। फटाफट मैं आप लॉगिन कर लेता हूँ और आपको फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद जब आप वेबसाइट के अंदर आएंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 3 जो लाइंस दिख रही है इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मेक पूजा कर सकते हैं, मेक डोनेशन, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, बुक पूजा, मेक डोनेशन, एकोमोडेशन बुकिंग, जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें पूजा बुक करनी है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू बुक पूजा, आप दोनों जगह क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पूजा बुकिंग में आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन आपको करनी मस्ट है। अगर आप यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, ये सारी डेट्स हैं कपाट ओपनिंग की, इस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ये उसका थंबनेल है। डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि आप कैसे 5 से 10 मिनट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आपको अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग इस वेबसाइट से करनी होगी, heliyatra.irctc.co.in। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप अपना जो भी केदारनाथ बुकिंग करेंगे हेलीकॉप्टर के लिए, अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो इसी वेबसाइट से करिएगा और किसी वेबसाइट से मत करिएगा, बाकी सब फेक है। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम चलते हैं अपनी पूजा बुकिंग में। यहाँ पर आप अपना लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपनी पूजा बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स दिख जाएंगी आपको इस पेज पर। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स पढ़ भी सकते हैं। हमें बुक करनी है केदारनाथ धाम की पूजा। आप इस वेबसाइट से बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, नरसिंह टेम्पल, ओंकारेश्वर टेम्पल की पूजा बुकिंग कर सकते हैं। आपको मैं हल्का सा बद्रीनाथ धाम की अगर मैं पूजा दिखाऊं वहां पर कौन कौन सी पूजा होती है, फिर हम आगे चलेंगे केदारनाथ धाम की कौन कौन सी पूजा होती है और उसे आप कैसे बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर डेली पीरियोडिक पूजा है, डेली भोग, अटका प्रसाद, बंधन पूजा, डोनेशन। अगर मैंने डेली भोग सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर डेली भोग की सारी पूजा और कैसे कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं विद प्राइस, कौन सी भोग की कौन से प्राइस है वो सारा यहाँ पर मेंशन है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर अगर डेली पीरियोडिक पूजा दिखाऊं आपको, डेली पीरियोडिक पूजा कौन कौन सी डेली पूजा होती है बद्रीनाथ धाम मंदिर में, तो वो यहाँ पर सारी आ जाएंगी। कौन सी पूजा है, पर पर्सन कितना उसका चार्ज लगेगा। सो ये बद्रीनाथ की पूजा आप बुक कर सकते हो अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हो। हमें जाना है केदारनाथ धाम। मैं बुक पूजा पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं उस वाले पेज पर पहुंच जाऊंगा जो मेन पेज था। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे केदारनाथ धाम और हम आई अग्री एंड
टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पर हमें सारी पूजा दिख जाएंगी जो केदारनाथ धाम में होती है। केदारनाथ धाम में आप यहाँ से डोनेशन कर सकते हो। यहाँ पर आप डोनेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डोनेशन वाली चीजें आ जाएंगी कि आपको कौन सा अन्न दान करना है, भैरव पूजा भेंट करना है, दान करना है, वो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करके कर सकते हो। जब आप बंधन पूजा करोगे तो यहाँ पर बंधन पूजा से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी और उनकी प्राइस आ जाएंगे। सो अब हम चलते हैं डेली पीरियोडिक पूजा में जो केदारनाथ धाम में होती है। सबसे पहले है संपूर्ण आरती जो 1 घंटे की होती है, जिसका पर पर्सन का चार्ज है 3100। शाम को आरती होती है 6 से 7:30 बजे के बीच में। यहाँ पर मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि ये आरती आप मंदिर के अंदर जाके देखेंगे या मंदिर के बिल्कुल क्लोज से देखेंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है कुछ लोगों को जो बुकिंग करते हैं यहाँ पर लिमिटेड स्लॉट्स होंगे, वो मंदिर के अंदर जाकर मंदिर के अंदर से आरती देख सकते हैं। ये वही वाला होगा जहां तक मेरी उम्मीद है। बाकी आप वेबसाइट में जाकर टोल फ्री नंबर पर चेक भी कर सकते हैं कि ये कौन सी आरती है और आप मंदिर के अंदर जा पाएंगे कि नहीं इस आरती में। ये है केदारनाथ धाम का टोल फ्री नंबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सदोपचार पूजा में। सदोपचार पूजा वो है जो आप सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग को स्पर्श करके कर सकते हैं। 2025 में सदोपचार पूजा की जो चार्जेस थे वो था 1100 रुपीज पर पर्सन, जिसका 2026 में चार्ज अब बढ़ गया है, जिसमें अब आपको पर पर्सन के 1500 रुपीज 1500 रुपए पर पर्सन पे करना होगा। इसलिए यहाँ पर 7500 फॉर 5 पर्सन आ रहा है, 1500 रुपए पर पर्सन, जो पिछले साल था 5500 रुपए पर पर्सन, जो था 1100 रुपए। 2025 से 2026 में पर पर्सन 400 रुपए बढ़ गए हैं। तो सदोपचार पूजा में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सिंगल पर्सन है या 2 पर्सन है फिर भी आपको 7500 पे करना ही होगा 5 पर्सन का। ये 5 पर्सन की बुकिंग होती है। या तो आप 5 पर्सन ढूंढ ले जो भी आपके साथ जाना चाहते हो, जिसमें आपके 1500 रुपए पर पर्सन लगे। नहीं तो अगर आप 2 से 3 लोग हो और ये बुकिंग करना चाहते हो तो 7500 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आप मंदिर के बाहर चले जाइएगा। 12 से 4 के बीच में आपको मंदिर के बाहर बहुत से पुजारी पंडित मिल जाएंगे जो आपसे 1100 रुपए या 1500 रुपए चार्ज करेंगे और आपको वो सिंगल व्यक्ति ले जाएंगे अंदर मंदिर में पूजा करवा देंगे। अगर आप अकेले व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा जिसमें आपको ज्यादा कॉस्ट ना पे करना पड़े। एक बात और है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 एक्स्ट्रा पर्सन अलाउड 1500 पर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लोग हो और अपने साथ आप 2 व्यक्ति और ढूंढ लेते हो या आपके साथ कोई और 2 व्यक्ति हैं जो पूजा में जाना चाहते हैं, सो आप टोटल 7 व्यक्तियों को लेकर जा सकते हो, जिसमें 1500 रुपए 5 व्यक्तियों के तो है ही, प्लस आप 3000 रुपए और ऐड कर सकते हो। तो टोटल आप 10,500 ऐड कर सकते हो और 7 पर्सन के लिए बुकिंग कर सकते हो। अगेन वो 1500 रुपए पर पर्सन ही पड़ेगा। आपको आगे मैं करके दिखाता हूं। सो हम सदोपचार पूजा बुक करेंगे। यहाँ पर जब अब आप होवर करोगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी पूजा से रिलेटेड कि क्या पूजा होती है, कैसे पूजा होती है, उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और फिर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपको कितने लोगों के लिए पूजा बुक करनी है। अगर मैं 2 लोगों के लिए करता हूँ, मैक्सिमम आप 7 लोगों के लिए कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 9 टाइप करूँ तो ये लेगा ही नहीं वेबसाइट। अगर मैं 7 टाइप करूँ तो यहाँ पर देखो आ गया है। टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस पूजा के लिए भी लाइन लगती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुकिंग की होती है, इसलिए आप मंदिर में करीब रात को 11 बजे 11:30 बजे तक पहुंच जाए, लाइन में लग जाए और अपनी पूजा के लिए वेट करें। अभी पूजा बुकिंग स्टार्ट हुई है अप्रैल से लेकर जब कपाट ओपनिंग हो रही है और 30 जून तक। 30 जून के बाद जब आगे पूजा बुकिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा जुलाई अगस्त आगे जो भी पूजा बुकिंग यहाँ पर खुलेगी, फिर आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जैसे ही दूसरे मंथ की यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए मैं अगर आपको 12 मई की एक बार डेट सिलेक्ट करके दिखाऊं और मैं यहाँ पर अगर 2 पर्सन एक बार लेता हूं आपको दिखाने के लिए, तो हम चेक करते हैं कि फिर भी ये कितना हमसे चार्ज कर रहा है। यहाँ पर आप प्रोसीड फर्दर, ये आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर का बटन, प्रोसीड फर्दर पे आप 2 पर्सन मैंने अभी सिलेक्ट किया है और मैं आगे बढ़ता हूं तो आप चेक कर सकते हो अगर मैंने 2 पर्सन भी फिल किया है तब भी ये मेरे से 7500 चार्ज कर रहा है। आप 5 पर्सन करो तब भी 7500 चार्ज करेगा, आप 2 पर्सन के लिए बुक करो तब भी 7500 चार्ज करेगा। इसलिए बेस्ट आपके लिए यही ऑप्शन है कि अगर आप 2 से 3 लोग हो तो आप मंदिर के बाहर जाओ, वहां पर पंडित जी ढूंढो और उनको पैसे दे दो पर पर्सन के हिसाब से। यहाँ पर आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ 5 व्यक्ति हैं और वो 5 जनों की पूजा बुक करना चाहते हैं तो उनको यहाँ से 1500 पर पर्सन पड़ेगा। सो अगर मैं बैक यहाँ से जाऊं बुक मोर पूजा बुक करने के लिए और यहाँ से मैं अब आपको 5 पर्सन की बुकिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ऐड टू कार्ट किया,
यहाँ पर मैं 5% डालता हूँ, मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ 12 मई और मैं आगे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2% के लिए भी 7500 चार्ज हो रहा था और 5% के लिए भी 7500 चार्ज हो रहा है। यहाँ पर अगर आप 7% का ऐड करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 10,500। यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट पर गया, यहाँ पर मैंने 7% डाला, यहाँ पर मैंने डेट डाली 12 मई, मैं सबमिट के ऑप्शन पे गया, फिर मैं प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा कि मैंने 7% की बुकिंग की है इस बार और यहाँ पर 7% के हिसाब से 1500 पर पर्सन चार्ज होगा और यहाँ पर अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 7500 से 10,500। यहाँ पर 7% आ गया है, चार्ज 7500 पर 5% और 2% का मैंने ऐड किया है, तो अब टोटल अमाउंट हो गया है 10,500। आपको मंदिर में पूजा के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा। जब आप जितने पर्सन की आपने बुकिंग करनी है उसे सिलेक्ट करके आगे आप यहाँ पर जाएंगे प्रोसीड फॉर डिवोटी डिटेल्स। फिर आपको यहाँ पर हर एक व्यक्ति का, जो 7 व्यक्ति हैं उनके आपको यहाँ पर डिटेल्स डालने होंगे। सो यहाँ पर आपको नेम डालना होगा, जेंडर, आप कौन सी आईडी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको उसका नंबर डालना होगा, आपका एज, आपका सारा एड्रेस, फिर हम डालेंगे यहाँ पर पूजा, कौन से आप गोत्र के हो, यहाँ पर आपको गोत्र सिलेक्ट करना होगा, राशि वो ऑप्शनल है अगर आपको राशि सिलेक्ट करनी है, नक्षत्र ये भी ऑप्शनल है। फिर आपको हर एक व्यक्ति का डिटेल में उसका नेम, उसका जेंडर, उसका एज, उसका गोत्र, उसकी राशि, उसका नक्षत्र आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सो ये सारी डिटेल फिल करके जब आप प्रोसीड आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी पेमेंट करके पूजा बुकिंग कर सकते हैं। मैं फटाफट आपको ये सारी डिटेल्स फिल करके एक बार दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, मेरी सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स, एड्रेस, पूजा, गोत्र, नक्षत्र, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे ही भर दी है और यहाँ पर जितने लोग जा रहे हैं उनकी डिटेल्स मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर भर दी है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही प्रोसीड पे आपने क्लिक किया तो आप पहुंच जाएंगे पेमेंट सेक्शन पे। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट अपनी कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया होगा पेमेंट का, वहां पर वो ऑप्शन दिख जाएगा, आप पे कीजिएगा और आपकी पूजा वहां पर बुक हो जाएगी। जब आप अपनी पूजा बुक कर लेंगे तो आपके फोन नंबर पे और रजिस्टर्ड ईमेल पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी पूजा बुकिंग की, और साथ में यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिख रही होगी। यहाँ पर आपकी पूजा की सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने बुक करी होगी, वहां से आप पीडीएफ अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे केदारनाथ धाम नहीं जाना है तो मैं पूजा आपको बुकिंग पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ, पर यही प्रोसीजर है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा या फेल्ड हुआ होगा, यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको आपकी पूजा की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, वहां से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसीजर, कैसे आप केदारनाथ धाम या अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं और वहां पे पूजा जाके करना चाहते हैं तो वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सब वेबसाइट्स की लिंक मिल जाएगी। ये जो पूजा बुकिंग हो रही है ये स्टार्ट हो रही है 25 अप्रैल से। केदारनाथ धाम के कपाट ओपन हो रहे हैं 22 अप्रैल को। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। स्टार्टिंग के 2 से 3 दिनों में पूजा बुकिंग नहीं होती है, पूजा स्टार्ट नहीं होती है। जब 2-3 दिन बाद भीड़ नॉर्मल हो जाती है तब से जो मंदिर के अंदर जाकर गर्भगृह में आप पूजा कर सकते हैं वो स्टार्ट होती है। तो अगर आप ओपनिंग टाइम पर जा रहे हैं तो आप गर्भगृह में नहीं जा पाएंगे। जो वीआईपी होते हैं सिर्फ या मंदिर के पुजारी वही जा पाते हैं गर्भगृह के अंदर। अगर आपकी ऑनलाइन पूजा बुकिंग नहीं होती है और अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को स्पर्श करना है, 12 से 4 जिनकी पूजा बुकिंग होती है वो जाते हैं, मैक्स 6 बजे तक वो लोग जाते हैं और अपनी पूजा करते हैं। जब भीड़ नॉर्मल हो जाती है स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद, तब वहां की प्रशासन अलाउ करती है जो बाहर व्यक्ति लगे होते हैं लाइन में वो भी जाकर शिवलिंग को स्पर्श करके पूजा कर सके सुबह 6 बजे के बाद और 12 बजे से पहले। सो जब आप जाएं भीड़ नॉर्मल हो और गर्भगृह में जाना अलाउड हो, जो लोग बाहर लाइन में लगे हुए हैं बिना पूजा बुकिंग के, तो आप अंदर जाकर शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। अगर भीड़ ज्यादा हुई तो शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए आपको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाएगा, दूर से आपको दर्शन करके बाहर निकलना होगा। सो जो लोग पूछते हैं कि हमें शिवलिंग को स्पर्श करना है और हमने पूजा बुकिंग नहीं कर रखी है, क्या हम जा सकते हैं? जी हाँ, आप जा सकते हो, पर वो डिपेंड करेगा कि उस दिन मंदिर में भीड़ है कि नहीं जब आप जा रहे हो जिस मंथ में, और वहां के प्रशासन अंदर गर्भगृह में जाना अलाउड कर रही है कि नहीं। ये तो कंफर्म है कि 12 बजे से पहले आप गर्भगृह में जा सकते हो, उसके बाद तो हर एक दिन जाना अलाउड नहीं है। 12 बजे से पहले अगर आप लाइन में लगे हो और उस दिन गर्भगृह में जाने दे रहे हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, सुबह 6 बजे के बाद और 12 बजे से पहले। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सब वेबसाइट्स की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अपनी केदारनाथ धाम में पूजा बुकिंग कर सकते हैं, केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। केदारनाथ धाम से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जैसे आप हरिद्वार या ऋषिकेश से केदारनाथ धाम कैसे जा सकते हैं, केदारनाथ धाम ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको केदारनाथ धाम में लेकर जाना चाहिए, केदारनाथ मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं, केदारनाथ में स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं, हर एक चीज के बारे में डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पे। ये एक पूरा कंप्लीट गाइड है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी केदारनाथ धाम से रिलेटेड। आगे भी बहुत सारी मेरे चैनल पे केदारनाथ धाम से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, उन सारी वीडियोस को नाम मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस वीडियो को देखकर केदारनाथ धाम के बारे में। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने प्यार को खूब ख्याल रखिए, मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए जय श्री बाबा केदार।